तो जितने भी छात्र हैं सीटेट जुलाई अपेयरिंग में, उन सबको बीपीएससी एग्जाम में बैठने का हम मौका मांग रहे हैं। आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे कि हमें दे दीजिए, ये मेरा हक है। लेकिन एग्जाम में बैठने का सबका हक है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब निगेटिव पॉइंट बताइए, क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें? बताइए हमें, कोई भी एक पॉइंट है निगेटिव आपके पास कि सीटेट जुलाई वालों को नहीं बैठने दिया जाए तो हमें बताइए। लेकिन पहले आपने अतुल प्रसाद जी ने हमें बोला कि बैठने दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो खुद ही अपने पलटू राम की तरफ पलट गए अपने बात। वही बिहार, पुरानी सरकार, फिर भी स्टूडेंटों का बुरा हाल। गरीब जनता, गरीब स्टूडेंट आज सड़क पर आकर खड़े हो गए, नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़े हो गए, नीतीश कुमार से मांग करने लगे। हालांकि नए बिहार में स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट धरना दे रहे हैं। कुछ बहन है, क्यों परेशान है आप? हक मांगने आ गए। नीतीश कुमार नहीं सुन रहे, भगा के रहना। नहीं, नीतीश कुमार के पास बात ही नहीं पहुंच रहा है तो सुनेंगे कैसे वो? यानी रास्ते में ही बात लटक दे रहा है। आप सोच सकते हैं, बिहार की बेटियां बिहार का गौरव होती हैं, लेकिन आज छोटी सी मांग के लिए उनको सड़क पर आना पड़ जाता है। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग यही है कि जो सीटेट अपेयरिंग जुलाई वाला है 2023 है, उनको मौका दिया जाए। जैसे बीएड और डीएड को मौका दिया जा रहा है, जो अपेयरिंग में है उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन सीटेट से पहले आता है बीएड और डीएड आता है अपेयरिंग वाला, उनको मौका दिया जा रहा है। और जो हम लोग बीएड करके बैठे हुए हैं सीटेट अपेयरिंग में, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? बस यही एक ही मांग है आपकी कि हमको बैठने दिया जाए। हाँ, बस बीपीएससी एग्जाम में हमें बैठने दिया जाए। अभी आप सचिवालय क्यों आए हैं? यही मांग रखने आए हम शिक्षा मंत्री के पास, लेकिन शिक्षा मंत्री हाथ खड़ा किए हैं। लगता है मांग पहुंच जाएगा? अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी भैया उनके पास पहुंचेगी तो हमें लगता है कि मिल जाएगा। जब बिहार में पुल हवा से उड़ सकता है तो आपकी तो छोटी सी चिट्ठी है, वो कहाँ उड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा इस नए बिहार में। हाँ, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के आई हूँ यहाँ पे, सुबह से ही आए हुए 40 किलोमीटर। कुछ भाई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आप? मेरी मांग यही है कि सीटेट जुलाई में हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से बीएड किए हैं। हम लोग बस यही मांग कि हम लोग को जिस तरह से बीएड अपेयरिंग को मौका दिया जा सकता है, उसी तरह से हमको भी मौका दिया जाए सीटेट जुलाई वालों को। नहीं देंगे नीतीश कुमार मौका, उनके पास उतना समय नहीं है जो स्टूडेंटों को देखे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? नहीं देंगे तो हम लोग लास्ट तक इंतजार करेंगे, फिर नहीं होता रोड पर हम लोग धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। और क्या कर सकते हैं? दूर नहीं है सर, 2024 दूर नहीं है। आने वाला समय में जैसे हम लोग वंचित उसे उनको भी वंचित कर। 500 रुपया दे देंगे आपको, हम वोट खरीद। 500 बिकने वाला नहीं है, 500 बिकने वाला नहीं है। हम लोग 500 खर्चा करके डेली हम लोग रोड पर आ रहे हैं। हर बार यही होता है। नहीं, हम लोग नहीं, होगा कोई। अगर आज मांग सुन ले आपकी, फिर वोट दीजिएगा? वोट अच्छा काम कर रहे हैं तो वोट देंगे। क्यों देंगे वोट? अवश्य देंगे। आपकी चिट्ठी पहुंच नहीं रही है नीतीश कुमार के पास। ये सरकार भी हमारी ही है, हमारी ही प्रदेश की सरकार है। अगर बीपीएससी का मुख्य उद्देश्य है जो अच्छे टीचर का बहाली करना, अगर सीटेट अपियरिंग को आप अलाउ कर देते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, इससे अच्छे टीचर आएंगे। आप अगर सीटेट अपियरिंग को अलाउ नहीं करके आप लाखों बच्चों को कंपटीशन से ही बाहर कर रहे हो, ये तो सबसे पहले समानता का ही आप उल्लंघन कर रहे हो। यानी इस नए बिहार में बिहार के इस युवा को भेदभाव से झेलना पड़ रहा है, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी बिहार में ये जन्मे हैं, इसी भूमि पर खड़े हैं और इसी भूमि पर इनको भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से भेदभाव तो है, इसमें कोई शक नहीं कि भेदभाव है, लेकिन ये भेदभाव कौन कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इनकी मंशा है, ठीक है। हमारा श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि आपको, मैंने देखा है कि आपने हर सेक्टर के लिए और हर मतलब के समुदाय के लिए आपने काम किया है, तो हमको नहीं लगता कि आप भेदभाव करेंगे या इसको बर्दाश्त करेंगे। इसलिए ये जो भेदभाव हो रहा है, यानी कि बीएड अपियरिंग को मौका दिया जा रहा है और सीटेट अपियरिंग जुलाई 2023 के छात्रों को बीपीएससी के टीचर एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दे रहा, ये तो भेदभाव है। और ये आर्टिकल 14 का खुल्ला उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों, ये भेदभाव क्यों? इसलिए मैं श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि मेरी आप तक एप्लीकेशन जरूर पहुंच जाएगी आज से कल तक, क्योंकि मैंने आपके प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब मकसूद आलम तक के अपना मैसेज एप्लीकेशन के शक्ल में और बीपीएससी के चेयरमैन का वीडियो जो है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीएड अपियरिंग को भी मौका दिया जाएगा और सीटेट जुलाई 2023 के अपियरिंग स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाएगा, जिनका एग्जामिनेशन या एडमिट कार्ड 31 अगस्त 2023 तक इशू हो जाता है, उन सभी को बीपीएससी के टीचर एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप संज्ञान लेते हुए इन जुलाई 2023 के सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दे, जिस तरह बीएड अपियरिंग छात्रों को मौका दिया, बहुत मेहरबानी होगी। और मैं आपके एक दो मंत्री नहीं, बल्कि लगभग सभी मंत्रियों के यहाँ हम लोग गुहार लगा चुके हैं कि बराए मेहरबानी सीएम नीतीश कुमार तक हमारी आवाज़ पहुँच
पहुँचाएँ, और आवाज़ ज़रूर पहुँच गई होगी। बराए मेहरबानी आप इस पर संज्ञान लें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि आप हमेशा बिहार के लिए अच्छे काम किए और सभी जनता के लिए काम किए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर एक्शन लेंगे और छात्रों के हित में भला करेंगे। मैं मोहम्मद राशिद इकबाल, सेक्रेटरी IUML बिहार। जिस टाइम में बहनों को रूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस 50 डिग्री सेल्सियस में पसीना गिरा रही इस रोड पे एक बहन लेकर खड़ी हुई एप्लीकेशन, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान विषय BPSC द्वारा टीचर भर्ती सीटेट जुलाई को अपेयरिंग में दिया गया है, इसलिए हम लोग को मौका मिलना चाहिए कि ये अपेयरिंग को BPSC में बैठा दिया जाए, मैंने इसकी सीटेट को फार्म भरने के लिए अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाए। हाँ। तो हम भी निवेदन करेंगे सरकार से कि बहनों को परेशान न करे, बिहार की बेटियां को परेशान न करे, मौका दिया जाए, क्योंकि मौका का हक बनता है इनका अधिकार है कि उनमें बैठे दिया जाए। क्या कहिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहिएगा सरकार नीतीश कुमार को? सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि BPSC एग्जाम में हमें बैठने का मौका दिया जाए, और जो जितने भी छात्र हैं सीटेट जुलाई अपेयरिंग में, उन सबको BPSC एग्जाम में बैठने का हम मौका मांग रहे हैं। आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे कि हमें दे दीजिए, ये मेरा हक है, लेकिन एग्जाम में बैठने का सबका हक है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब निगेटिव पॉइंट बताइए, क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें, बताइए हमें। कोई भी एक पॉइंट है निगेटिव आपके पास कि सीटेट जुलाई वालों को नहीं बैठने दिया जाए तो हमें बताइए। लेकिन पहले आपने अतुल प्रसाद जी ने हमें बोला कि बैठने दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो खुद ही अपने पलटू राम की तरफ पलट गए अपने बात से, ट्वीट करके बोल रहे कि नहीं सीटेट वाले। आपने खुद बोला कि नीतीश कुमार के पास चिट्ठी पहुंच नहीं रही है, अभी फिर बोल रहे हैं नीतीश कुमार पलटी मार दी। नीतीश कुमार जी नहीं, अतुल जी है, अतुल प्रसाद जो आयु शिक्षा BPSC के जो चेयरमैन है वो पलट गए। हम नीतीश कुमार गया उनसे, जब अतुल प्रसाद से 4-5 बार इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि सीटेट अपियरिंग को अलाउ किया जाएगा, वो लोग बोलेंगे आसपास हो जाओ आप लोग, सीटेट अपियरिंग को अलाउ किया जाएगा। अगले दिन ही ट्वीट करते हैं कि वो लोग पता नहीं क्या क्या वो बात कर देते हैं, योग्यता पात्रता, उसके बाद कहते हैं अलाउ नहीं, उनके बाद उनका ट्विटर अकाउंट ही गायब हो जाता है। तो हम लोग सीधा कहना यही है कि BPSC का मेन पर्पस था कि अगर योग्य शिक्षक लाना है, तो अगर आप बहुत सारे बच्चों को बाहर कर रहे हो तो एक तरह से आप तो बिहार के बच्चों के साथ भी धोखा कर रहे हो। अगर योग्य कंपटीशन ही स्वस्थ नहीं होगा तो योग्य शिक्षक आएंगे ही कहाँ से? बहुत सारे लाखों टीचर तो बाहर रह जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 18-20 के भी किए हुए हैं, वो सीटेट नहीं किए हुए। अभी सीटेट जो आया है जुलाई अपियरिंग को, अगर इसमें इसको अलाउ किया जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होंगे, इसमें स्वस्थ कंपटीशन होगा, इससे अच्छे योग्य टीचर आ पाएंगे, सरकार का भी उद्देश्य पूरा होगा, बिहार का भी भला होगा। यानी आपका कहने का मतलब है नीतीश कुमार से नीचे जो बैठे हुए वो काम ठीक कर ही नहीं रहे। अब हमें तो बस आश्वासन देते हैं कि हम देखेंगे इस मैटर को। बिहार की जनता उस जनरल बोगी की तरह है जो पिसा जाएगी पर गिनती नहीं होगा। अभी आपने देखा था ट्रेन एक्सीडेंट, जनरल बोगी की गिनती नहीं है, वही जनरल बोगी यहाँ है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो इनकी गिनती नहीं होगी, जो अभी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कहिएगा बिहार सरकार के बारे में, क्या कहिएगा CET स्टूडेंट के बारे में, ज़रूर बताइएगा, और क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।